हम इतने टाइम से देख रहे हैं कि ट्राई जो है वो अपने निर्देशों के साथ सख्त और दिन पर दिन सख्त ही होता जा रहा है, जिसके चलते जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनीज हैं उन पे वह शिकंजा कस रहा है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आपके जितने भी स्कैम्स और फ्रॉडुलेंस होते हैं उस सब में, क्योंकि एक तरीके से एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है, जिसके चलते ट्राई ने अभी स्पेसिफिकली गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें कि यूजर कि एक तरीके से एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए और उसको कोई भी परेशानी नहीं हो, उसके चलते जितने भी आपके स्पैम कॉल्स, फ्रॉडुलेंट कॉल्स और जो मैसेजेस यानी कि जो आपको एसएमएस में प्राप्त होते मैसेजेस हैं उन पर जो है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म जारी किया गया है। आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं कि इस नॉर्म का एक्चुअल में जो स्पैम करता है उन पे क्या इंपैक्ट होगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट आएगा, और उसी के साथ साथ एज इंडिविजुअल हम कैसे इन सारी चीज़ों को एक्चुअल में रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो कंपनी के एफर्ट्स के साथ साथ बेहतर हो पाए। तो अब बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर में ये जो नए रूल्स हैं वो क्या हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो नए रूल्स अभी ट्राई ने जारी की हैं वो हैं स्पैम कॉल्स और एसएमएस को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ओवर द टाइम ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि स्पैम कॉल्स और एसएमएस का जो नंबर है वो टाइम एंड अगेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे तो आपके एसएमएस में आप जिस भी सर्विस के लिए एक बार भी साइन अप करते हैं तो वो सर्विस आपको टाइम एंड अगेन उसकी अपडेट्स और मैसेजिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिसके चलते कई सारे जो फ्रॉड्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर चीज का फायदा उठा रहे हैं एंड इन टर्न कुछ उसी प्रकार से मैसेज डिवाइस करके लिंक्स वगैरह बना के अपना काम बहुत ज़्यादा ईज आउट कर रहे हैं, जिसके चलते वो हमारे बैंक अकाउंट्स को साफ कर पाए। इसी के चलते ट्राई ने ये डिसाइड किया कि ये जितने भी मैसेजेस होंगे उनको हम सेपरेट हेडर्स में डालेंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि एक्चुअल में जो भी कंपनी, इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष या ऑर्गेनाइजेशन मैसेज कर रहा है वो नीडलेस है या नीडफुल है। तो उसी बेसिस पे ये सारे रूल्स और गाइडलाइंस जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि टेलीकॉम कंपनीज को अगर किसी भी हाल में कंप्लेंट्स मिलती हैं विथ रिगार्ड्स टू स्पैम कॉल्स और स्पैम मैसेजेस तो उनको इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को अपने मद्देनजर लेना ही होगा और एक्शन जो है वो भी कंडक्ट करना पड़ेगा विद इन 7 days ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट। इनफैक्ट उन्होंने काफी क्लियरली बोला है कि दिस शुड नॉट इवन एक्सीड 7 दिन तक, ये जो है वो 5 दिन में ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए। हालांकि इन स्पेशल केसेस 7 days तक का जो अपर लिमिट है वो रखा गया है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो नए हेडर्स ट्राई ने जारी किए हैं वो हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, इन द एस्पेक्ट ऑफ सर्विस, ट्रांजैक्शन और गवर्नमेंट। यानी कि अगर आपको कोई भी सर्विस के लिए आप साइन अप करते हैं, उनके पास कोई ऑफर वगैरह है, जैसे आपको मैक्स से, पैंटलून से, आपका जो भी ज्वेलरी वगैरह है, आप ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमैटो, इस सब से जो भी आप सर्विस के लिए अवेल करते हैं वहाँ पे कोई भी प्रमोशनल इवेंट हो रहा है तो उसकी जो आपको जानकारी है वो आपको इस हेडर के अंतर्गत मिल सकती है। कोई भी सर्विस रिलेटेड है, यानी कि जब भी आप किसी भी सर्विस के लिए साइन अप करते हैं तो वो आपको इस हेडिंग के अंतर्गत मिल सकती है। कोई भी जो आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपको ट्रांजैक्शनल के अंतर्गत मिलेगी। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट को आपको किसी भी चीज से सूचित करना है तो वो आपकी गवर्नमेंट के हेडर में आएगी। अब अगर इन चारों हेडर्स के अंतर्गत ही कुछ लोग जो हैं वो लूप होल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पैम मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो इंडिविजुअल है वो रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो हेडर्स हैं वो अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ ट्राई होंगे। तो जब ट्राई इसकी देखरेख करेगा तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सारी की जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी इनिशियल लेवल पे एनीवे रिजॉल्व हो ही जाएंगी, जिसके चलते हम देख पाएंगे कि एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज हमारा जो स्पैम कॉल्स और मैसेजेस के एस्पेक्ट में है वो एज सच एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर फिर भी जो ये ऑफेंस है स्पैम कॉलिंग मैसेजिंग का वो फिर भी रिपीट होता है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में भी ट्राई ने बहुत क्लियरली बताया है। तो उसके बारे में बताते हुए ट्राई ने काफी एक्सप्लिसिटली बोला है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होंगे, यानी कि जो पहली बार ये जुर्म कर रहे हैं, तो उनको 15 दिन तक का बैन फेस करना पड़ेगा अपने आउटगोइंग कॉल्स और मैसेजेस से। लेकिन अगर कोई भी रिपीटेड ऑफेंडर उनको देखने को मिलता है जिसके अगेंस्ट काफी सारी कंप्लेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं एटसेट्रा, तो उस एस्पेक्ट में 1 साल तक जितनी भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं उस यूजर की, उस ऑर्गेनाइजेशन की या इंडिविजुअल की, उसको बार कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो उस
पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए लिया जाएगा। और अगर टेलीकॉम कंपनी ही एक तरीके से नेग्लिजेंट है इस सब को लेके, या फिर कोई और टेलीकॉम कंपनी जो है जो इस सब को प्रमोट कर रही है, अगर टेलीकॉम कंपनी का इन शॉर्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिलता है तो 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है उस कंपनी पे, एंड प्रोवाइडेड गवर्नमेंट या ट्राई जो है वो उस पे और सिग्निफिकेंट एक्शंस ले सकती है। इसी के साथ साथ जो अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लियरली बोला है कि इस सारी सिचुएशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बेसिकली हमें ज़रूरी है कि हम एक AI बेस्ड स्पैम डिटेक्शन का जो सॉफ्टवेयर है उसको इन्वॉल्व करें, ताकि हमारा जो एक तरीके से जो मैनहुड का काम है, जो एक तरीके से जो हमारा मैनुअल काम है से रिपोर्ट करने का बार बार, वो बंद हो जाए। कुछ ऐसा जैसा एयरटेल कर रही है। तो राइट नाउ एयरटेल हैज़ ऑफर्ड कि वो अपने ही लेवल पे AI के ज़रिए जितने भी रिपोर्टेड स्कैम्स ऑलरेडी हैं उन सब के नंबर्स को इकट्ठा करके खुद से ही बता देती है यूज़र को कि आपको जो अब फ़ोन आ रहा है वो एक स्पैम कॉल आ रहा है, जैसे कि ट्रू कॉलर इनिशियली किया करता था। तो उसी प्रकार से देखा गया कि जो हमारे मिनिस्टर थे, ट्राई के जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने काफ़ी एक्सप्लिसिटली बोला कि हमें भी ज़रूरत है कि हम एक कॉमन ग्राउंड पे ऐसा AI डिटेक्शन जो है उसको उतारें, और उसके साथ साथ ही जो हमारा DND डू नॉट डिस्टर्ब का ऐप है उसको अपडेट करें, ताकि यूज़र जो है उसको किसी और एप्लीकेशन की या सॉफ्टवेयर की इन द फर्स्ट प्लेस ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि ये भी देखा गया है कि ऐसी सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी काफ़ी मैलिशियस फाइंड की गई हैं। जब उनके बारे में थोड़ा सा डिग इन किया गया तो फॉर योर फोन वो काफ़ी ज़्यादा सेफ नहीं रही हैं, एंड एक तरीके से वो भी स्पैम को जो है वो प्रमोट करती हैं इवन आफ्टर गेटिंग इनटू द एस्पेक्ट ऑफ इट। एंड दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड कि जो ट्राई की एक्चुअल ऑफिशियल ऐप है जो कुछ इस प्रकार दिखती है, उसका इस्तेमाल इस पूरी सिचुएशन में किया जाना चाहिए। तो आई रियली होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको यूजफुल लगी हो, एंड ऑल एट द सेम टाइम आप ये भी अंडरस्टैंड करें कि जब तक ये हमारा जो AI बेस्ड स्पैम डिटेक्शन का पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं होता है, तब तक आपको ही मैनुअली जितने भी आपको स्पैम्स आते हैं आपको उनको रिपोर्ट करना ही होगा। क्योंकि आप रिपोर्ट करेंगे तभी जो ये है वो गवर्नमेंट की नज़रों में आएगा, एंड तभी जो है ट्राई उस पर एक्शन लेगी। अगर आप ये सोचेंगे हम नहीं कोई और कर देगा, तो ये कोई और की साइकिल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, एंड इवेंचुअली हम लोग अपना यूज़र एक्सपीरियंस खुद ही बिगाड़ रहे होंगे इवन आफ्टर द गवर्नमेंट, द टेलीकॉम इंडस्ट्री and TRAI is doing so much so for us। इसी के साथ साथ जो भी मेरे 2026 और 27 के एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आपका जो ऑफर है फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स एक्सटेंशन वाला, वो आज रात को ख़त्म हो जाएगा, जिसमें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको मृणाल पटेल सर के इकोनॉमी के नोट्स भी प्रिंटेड मिलेंगे। तो मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड जब आप चेकआउट कर रहे हो तो आप यूज़ करें मेरा कोड जो कि है NST Live, जिसके वाया आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल कर पाए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए ये जो QR कोड है आप उसको स्कैन कर सकते हैं, जो कि आपको रीडायरेक्ट कर देगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और इसी के साथ साथ आज के इस सेशन को हम विराम देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी नंदिनी, योर UPSC CIC एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ।